ये कहानी है असद और आयशा की। शहर से बहुत दूर एक छोटे से गांव में असद नाम का एक लड़का रहता था। असद बहुत गरीब था, इतना गरीब कि ख्वाब भी सोच समझ कर देखता था। उसका बाप बचपन में ही वफात पा चुका था और घर में सिर्फ उसकी माँ थी जो खेतों में मजदूरी करके उसका पेट पालती थी। असद पढ़ लिख ना सका, मगर मेहनत करना उसने बहुत जल्द सीख लिया था। वो गांव के बाहर एक छोटी सी वर्कशॉप में गाड़ियां और मोटरसाइकिलें ठीक करता था। उसके हाथों पर छाले थे, मगर दिल में माँ के लिए इज्जत और दुआ थी। एक दिन गांव की खामोश फिजा एक महंगी गाड़ी के हॉर्न से टूट गई। गाड़ी रुकी और उसमें से आयशा उतरी, शहर की अमीर बाप की इकलौती बेटी, मगर आंखों में अजीब सी तन्हाई लिए हुए। अचानक गाड़ी बंद हो गई। असद ने आगे बढ़कर देखा और कहा, रेडिएटर लीक हो रहा है। कुछ ही देर में गाड़ी ठीक हो गई। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया। असद ने नजरें झुकाकर जवाब दिया, ये हमारा फर्ज है। इसी लम्हे दोनों के दिलों में एक अनजान सा एहसास जाग उठा। चंद दिनों में मुलाकातें बढ़ने लगी और खामोश मुस्कुराहटों में मोहब्बत जन्म लेने लगी। एक दिन आयशा के वालिद ने असद को बुलाया और सख्त लहजे में कहा, तुम अच्छे लड़के हो, मगर मेरी बेटी तुम्हारी नहीं हो सकती। हम शहर के लोग हैं और तुम गांव के। मोहब्बत सिर्फ जज्बात से नहीं चलती, हैसियत भी देखी जाती है। ये अल्फाज असद के दिल में तीर की तरह लगे। इसी रात असद ने आयशा से कहा, तुम शहर की रोशनी हो और मैं गांव का अंधेरा। ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। और वो चला गया। आयशा वापस शहर चली गई और असद अपनी मेहनत में डूब गया। साल गुजरते गए। असद ने शहर जाकर अपनी वर्कशॉप खोली। वक्त के साथ उसका काम चलने लगा। लोग उसे जानने और इज्जत देने लगे। उसने अपनी माँ को कच्चे घर से निकालकर पक्के घर में बिठा दिया। मगर दिल के किसी कोने में आयशा की याद अब भी जिंदा थी। एक दिन असद अपनी वर्कशॉप में काम कर रहा था कि बाहर एक महंगी गाड़ी आकर रुकी। असद ने सर उठाकर देखा तो गाड़ी से आयशा उतरी। वक्त ने उसके चेहरे पर संजीदगी तो ला दी थी, मगर आंखों की नरमी वैसी ही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता असद के करीब आई। कैसे हो असद? उसने धीमी आवाज में पूछा। असद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, अल्लाह का शुक्र है, तुम सुनाओ। आयशा की आंखों में नमी आ गई। मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकी असद। उसी वक्त आयशा के वालिद भी वहां आ गए। उन्होंने असद की मेहनत और इज्जत को देखा और नर्म लहजे में कहा, बेटा, मैंने उस दिन तुम्हें ठुकराकर गलती की थी। अगर तुम अब भी आयशा को कबूल करो तो मुझे कोई एतराज नहीं। असद ने आयशा की तरफ देखा और धीरे से कहा, मैंने तुम्हें कभी अपने दिल से जाने ही नहीं दिया। असद ने आयशा को गले लगा लिया। कुछ ही दिनों बाद दोनों की सादा सी शादी हो गई और उनकी मोहब्बत अपनी मंजिल तक पहुंच गई। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो या आप ऐसी स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।